देखिए सवाल नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। कहता है कि एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, इसकी कोर कितनी है। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे यह एक घन है, ठीक है, और इसका आयतन दिया हुआ है 1331 घन मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि जो कोर की लंबाई है ये कितनी है बताइए। तो हम मान लेंगे कि माना कि कोर की जो लंबाई है वो x मीटर है। ठीक है, जब ये x मीटर है तो ये भी आपका x मीटर हो जाएगा और ये भी x मीटर हो जाएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं। माना घन की कोर की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ मीटर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे हम मीटर लिखे। अब देखिए घन का आयतन दिया हुआ है कितना है, तो 1331 है, तो यहाँ लिखेंगे 1331। घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों x है। ठीक है, यहाँ पहले लिख लेंगे कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 1331। लंबाई x है, चौड़ाई x है और ऊंचाई भी x है। देखिए जब इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 3। गुना में क्या होता है, इसके ऊपर एक पावर छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो गुना में सब पावर जो होता है वो जुट जाता है। ठीक है, तो इतना बराबर 1331। अब देखिए x का पावर 3। अब 1331 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो इसका होगा 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, फिर देखिए x का पावर 3 है, 11 गुना 11 गुना 11, इसका मतलब है कि 11 का पावर 3 हो जाएगा। इधर भी 3 है इधर भी 3 है तो कैंसिल हो गया, तो बचा x बराबर 11। और x को हम क्या माने हैं, तो कोर की लंबाई माने हैं। यही आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि कोर कितनी है, तो आंसर आ गया, यहाँ पे लिखिएगा। अतः घन की कोर की लंबाई 11 मीटर, ये उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 16 का बी कहता है कि किसी घन का एक किनारा निकाले यदि उसका आयतन 74.088 घन सेंटीमीटर हो। ठीक है, यानी घन का आयतन दिया हुआ है, किनारा निकालना है। तो यहाँ देखिए मैंने एक घन बना लिया है और इस घन का आयतन आपको दिया हुआ है 74.088। ठीक है, घन सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ये जो किनारा है ये कितना है ये निकालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 16 का बी, माना घन का एक किनारा x सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए जो किनारा की लंबाई है इसको हमने मान लिया कि ये x सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो घन के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा x सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा x सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पता चल गया। अब यहाँ देखिए लिखेंगे कि दिया है घन का
आयतन कितना है, तो ये दिया हुआ है यानी कि 74.088। घन का आयतन क्या होता है, तो जो किनारा है उसका घन होता है, ठीक है, यानी कि 74.088। किनारा को क्या माने हैं, x माने हैं, तो x का पावर 3। अब देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2। जब आप इन तीनों को गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का पावर 3, इसको जब हम गुना करेंगे तो ये होगा 4.2 और इसका पावर 3, ठीक है। देखिए इधर भी पावर है, इधर भी पावर सेम है दोनों तरफ, तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 4.2 आया। x को क्या माने हैं, घन का एक किनारा माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः घन का एक किनारा कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। कहता है कि यदि किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई 5√3 मीटर है तो उसका ए में पृष्ठ का क्षेत्रफल और बी में आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि कोई घन आकार पिंड है, उसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है और आपको ये दोनों निकालना है। तो देखिए आयतन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, घन का किनारा चाहिए कि कितना है, तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले हमने एक घना आकार पिंड बना लिया, ठीक है। ये घना आकार पिंड है और विकर्ण की लंबाई 5√3 है। विकर्ण देखिए ये घन आकार जो पिंड है इसका ये विकर्ण है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है 5√3 मीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये जो लंबाई है ये निकाल लेते हैं कि ये कितना है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। 17 नंबर यहाँ लिखेंगे कि माना घनाकार पिंड की किनारा की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। ये हमने मान लिया। देखिए ये किनारा है तो इसको हम मान लिए हैं कि ये x मीटर है, तब ये x मीटर है तो ये चौड़ाई है, ये भी आपका हो जाएगा x मीटर, और ये ऊंचाई है ये भी हो जाएगा x मीटर, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखिएगा कि दिया है विकर्ण की लंबाई कितना है, तो 5√3 मीटर। और घन के जो विकर्ण की लंबाई होती है उसका एक फार्मूला होता है √3 इंटू एक भुजा बोलिए, चाहे इसको किनारा, देखिए इसको किनारा भी बोलते हैं भुजा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक किनारा लिख देते हैं। ये घन का विकर्ण का फार्मूला होता है। इतना बराबर आपको दिया हुआ है 5√3। देखिए √3 से √3 ये कट जाएगा, तो एक किनारा कितना निकला 5, ठीक है। एक किनारा को क्या माने हैं, देखिए किनारा की जो लंबाई है उसको x माने हैं, यानी कि x बराबर 5, ठीक है। अब चलिए देखिए ए में कहता है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि ये जो घनाकार पिंड है इस पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो ए में निकालते हैं घनाकार पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम आपको एक फार्मूला बताए हैं, क्या होता है 6 इंटू x², यानी कि जो किनारा है उसका स्क्वायर होता है। तो देखिए 6 गुना x का मान कितना आया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 6 गुना 5 × 5 = 25, 25 को 6 से गुना करेंगे
150, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो पहला का आंसर आ गया। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है इसका, देखिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है 150 वर्ग मीटर, ठीक है। अब बी में कहता है कि आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता है। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई भी है 5 मीटर और ऊंचाई भी है 5 मीटर, ठीक है। तो आयतन निकालते हैं इसका। देखिए बी, घनाकार पिंड का आयतन, घनाकार पिंड का जो किनारा है उसका पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। किनारा है 5 तो 5 का 3 यानी 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 मीटर में है। तो ये हो जाएगा घन मीटर, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं। आयतन होता है घन मीटर में और क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में, ठीक है। तो आयतन कितना आया, 125 घन मीटर।